हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रात बिरात में अगर किसी को पथरी का दर्द उठ जाता है, चाहे वो गॉल ब्लैडर की पथरी है, पित्ताशय में होने वाली पथरी है, या फिर आपको किडनीज में जो गुर्दे हैं उनमें होने वाली पथरी है, तो आपको कौन सी टैबलेट अपने घर में रखनी चाहिए, किन बातों का आपने विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं दोनों ही पथरियां लेके चलता हूँ। गॉल ब्लैडर वाली जो पित्ताशय में बन जाती है, जिसकी बाद में जाके सर्जरी बहुत सारे पेशेंट्स को करवानी पड़ती है, और जो गुर्दे में पथरी बननी है, जो लिमिटेड साइज में है, साइज कम है, तो वो मेडिसिन से निकल जाती हैं। लेकिन जब वो हिलती हैं, नीचे आती हैं, तो वो कई बार पेन क्रिएट करती हैं, और कई बार पेन नहीं भी होता है। तो पेन वाली ये कंडीशन ऐसी होती है कि अगर आपके गॉल ब्लैडर के अंदर 2 mm की पथरी है, वो आपको बहुत तेज पेन कर सकती है, और अगर वो 20 mm की है तो वो आपको पेन भी नहीं कर सकती। काफी पेशेंट बोलते हैं जी हमें तो 20 mm की पथरी थी तो हमें दर्द नहीं हुआ था। तो ऐसा नहीं होता है। कई बार आपको 20 mm की पथरी दर्द नहीं कर सकती, और कई बार आपको 2-3 mm की भी पथरी दर्द कर सकती है। ऐसी किडनी वाली रीजन में होता है कि आपको 20 mm की पथरी है या 2 mm की पथरी, वो मैटर नहीं करता है। पेन का मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। तो पेन के लिए सबसे पहले जो इस तरह के व्यक्ति हैं जो पथरी निकालने की अपनी दवाइयां खा रहे हैं, जी हमने होम्योपैथी की दवाइयां यूज की हुई हैं, हम होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसके साथ आप चाय का यूज मत कीजिए। अब देखेंगे आपके यार होम्योपैथी की अगर आप दवाइयां ले रहे हैं पथरी निकालने की, तो वो होम्योपैथी का परहेज नहीं है। वो केवल एक पथरी का दर्द आपका बढ़ता है अगर आप चाय पीते हैं। मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में ये चीज जानी है कि अगर आप पथरी निकालने की दवाइयां चलाते हैं और पेशेंट चाय का सेवन करता है, तो उसको पथरी का दर्द बढ़ जाता है और वो परेशान हो जाता है। तो उसका कोई फायदा नहीं होता उसमें। दर्द में फिर जाके उसको इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, कई बार इंजेक्शन भी काम नहीं करते हैं, फिर उनको ड्रिप लगवानी पड़ती है। कहीं कहीं ड्रिप लगती है, तब जाकर उनको सुधार मिलता है। तो चाय का बिल्कुल आप विशेष ध्यान रखिए। कई बार पथरी जो है बहुत ज्यादा दर्द क्रिएट करती है। जहां पे आपको दर्द है उस जगह पे आप सिकाई करके देखिए, 2-3 बार सिकाई कीजिए। रिलीफ मिलता है तो आप सिकाई कर सकते हैं, लगता है सिकाई करने से आपका दर्द बढ़ता है, तो आपको सिकाई नहीं करनी है। जितने भी गैस बनाने वाले आइटम हैं, जितने भी एसिड बनाने वाले आइटम हैं, उनको आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए। बाहर का बिल्कुल बंद कीजिए, फास्ट फूड बिल्कुल बंद कीजिए, चाय आप बिल्कुल बंद कीजिए। और शाम के नंबर अगर आप दूध पीते भी हैं तो थोड़ा टहल लीजिए, जिससे वो इजिली डाइजेस्ट हो जाए। और खाने पीने में जैसे छोले हैं, राजमा है, उड़द है, अरहर है, दिन में खाइए, टहल लीजिए, जिससे वो डाइजेस्ट आपके हो जाएंगे, खाना पच जाएगा। शाम के नंबर में, रात के नंबर में अगर आप इनको खा के सोते हैं, तो 100% जो गोल ब्लैडर वाला दर्द है, पथरी का दर्द है, वो आपको जरूर हो सकता है। 80% केस में होता है कि डॉक्टर साहब हमने राजमा खाया था और हमें यहाँ दर्द हुआ, हमने उड़द खाई दर्द हुआ। अब एक्चुअली में अरहर की दाल भी पेशेंटों को नुकसान दे रही है, बहुत ज्यादा उससे एसिड बनता है। तो ये होगी सारी कहानी जिसका आपने विशेष ध्यान देना है। हल्का सा गुनगुना पानी जरूर पीजिए। बात करते हैं टैबलेट की। अगर आपका दर्द होने लगा है तो आपको कौन सी टैबलेट यूज करनी है सबसे पहले। तो सबसे पहले आपको एक टैबलेट ला के रखनी है जिसका नाम है ड्रोटिन एम। इसके अंदर आप देखेंगे 2 साल से ये मेडिसिन बनी हुई है। इसके अंदर ड्रोटावेरिन आप देखेंगे लगभग 80 mg में, और मेफियोनिक एसिड आप देखेंगे लगभग 250 मिलीग्राम में है। तो इस टैबलेट का ये साल्ट है। साल्ट मैंने इसलिए बताया क्योंकि ड्रोटिन एम के नाम से आपको नहीं मिलती है, तो और किसी अन्य नाम से आपको मिल जाएगी। साल्ट दोनों यही मिलेंगे। क्रैम्पिंग की है, ये एंटी क्रैम्पिंग है, ये मतलब आपको दर्द में आपको ये जरूर फायदा देगी। और इसके साथ आप एक पेंटो 40 या पेंटो डीएसआर, कोई भी एंटा एसिड वाला कैप्सूल या टैबलेट आप जरूर खाइए इसके साथ लगा के। जैसे ही आपको दर्द की सेंसेशन होती है कि हाँ यार दर्द स्टार्ट हो चुका है, तो आप दोनों में से एक टैबलेट खाइए और गुनगुने पानी के साथ खाइए, रेस्ट कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए। लगभग आधे घंटे में आपका जो दर्द है वो नॉर्मल हो जाएगा। इस दवाई से नॉर्मल होना होगा, तो नहीं होता है फिर जाके आप डॉक्टर से जरूर मिल सकते हैं। और जो भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे सपोज कीजिए आप होम्योपैथी दवाई वगैरह ले रहे हैं, तो आप साथ में पेन किलर भी ले सकते हैं। इनका कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होता है। कई बार बोलते हैं जी हम होम्योपैथी भी ले रहे हैं तो क्या हम पेन किलर लें या फिर नहीं लें, तो आप ले सकते हैं। आयुर्वेदिक ले रहे हैं तो भी आप पेन किलर ले सकते हैं, कोई इनका ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होता है। आप इनको बीच बीच में ले सकते हैं जब भी आपको पेन वाली स्थिति सामने आती है। जब आपकी पथरी निकल जाएगी तब आपका पेन बिल्कुल बंद हो जाएगा, क्योंकि कॉमन सा फंडामेंटल रूल ये है कि आपकी जब पथरी बाहर निकलेगी तब जाके आपका पूरे तरीके से दर्द बंद होगा। पेन किलर खाना ये सॉल्यूशन नहीं है, केवल एक टेम्परेरी है कि आपका जो दर्द है वो उस समय के लिए बंद हो जाए। बाकी तो आपकी जो दवाइयां चल रही है पथरी वाली, वो आप लेते रहिए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और मुझे आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत सारी नई नई चीजें लाऊंगा जो आपकी लाइफ के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये जो टैबलेट्स मैंने आपको बताई है ड्रोटिन एम, ये आपको लगभग 200 रुपए की 10 टैबलेट्स मिलती हैं। जो पेंटो बताई है मैंने आपको, ये भी आपको इजिली मिल जाएगी। और आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।